तो गाइज आज मैं एक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टेक्सास चेनसॉ मासका द बिगिनिंग और इसकी रिलीज डेट है अक्टूबर 5, 2006। ये मूवी ताइवान में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर का नाम है जोनाथन लाइबेसमैन और इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक बुक से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है हु विल सर्वाइव एंड व्हाट विल बी लेफ्ट ऑफ देम। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मूवी। अगस्त 1939 को दिखाते हुए ये मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें एक मीट फैक्ट्री को दिखाया गया है। ये मीट फैक्ट्री एक शहर में लोकेट करती है जिसका नाम टेक्सास है। फैक्ट्री में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी को काम करते हुए दिखाया गया है। उस लेडी को अचानक पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो एक बेबी को बर्थ देती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके साथ उसकी माँ मर जाती है। बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी किस्म की स्किन डिजीज थी। फिर यही बेबी एक लेडी को फैक्ट्री के बाहर डस्टबिन में मिलता है, क्योंकि जब ये बेबी पैदा होता है तो उसको फैक्ट्री के मैनेजर ने डस्टबिन में फेंक दिया था। फिर वो लेडी बेबी को उठाकर अपने घर ले आती है और उसको अपने पसंद का नाम देती है और ऐसे ही ट्रीट करती है जैसे उसका अपना बेबी हो। और क्योंकि उस बच्चे को स्किन डिजीज थी तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात की वजह से वो हमेशा अपने फेस को कवर करता था। 30 साल गुजर जाते हैं और इस टाउन में एक खतरनाक किस्म की बीमारी फैल जाती है और क्योंकि वो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी तो लोग उस बीमारी से बचने के लिए उस टाउन को छोड़कर जा रहे थे, सिवाय लेदरफेस की फैमिली के। और जिस फैक्ट्री में लेदरफेस काम करता था उसको भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने बंद करवा दिया था, लेकिन लेदरफेस अपना काम जारी रखता है और वो उस फैक्ट्री को नहीं छोड़ता। पर मैनेजर उसको ज़बरदस्ती निकाल देता है और ये वही मैनेजर है जिसने लेदरफेस को पैदा होते ही डस्टबिन में फेंक दिया था। इस बार तो लेदरफेस चला जाता है लेकिन वो फिर वापस आता है। मैनेजर लेदरफेस और लेदरफेस की फैमिली की बहुत इंसल्ट करता है क्योंकि सब लोग इस टाउन को छोड़ के चले गए थे सिवाय उनकी फैमिली के। ये बात सुनकर लेदरफेस को बहुत गुस्सा आता है और वो फैक्ट्री के मैनेजर पर हैमर से अटैक करना शुरू कर देता है। मैनेजर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है पर जब तक वो पुलिस को कुछ बोल सके लेदरफेस को बार बार हैमर से स्टैप करके मार देता है और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पड़ी हुई एक चेनसॉ उठाकर चला जाता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर व्हाइट लेदरफेस के घर आता है। रोड पर वो लेदरफेस को गन पॉइंट करके हैंड्स अप करने को बोलता है, लेकिन पीछे से लेदरफेस का बाप आता है और वो पुलिस ऑफिसर को उसकी गन से शूट करके मार देता है और फिर वो उसकी आइडेंटिटी लेकर खुद पुलिस ऑफिसर व्हाइट बन जाता है और रात को वो डिनर में उसी पुलिस ऑफिसर को खाते हैं और यहाँ से ये फैमिली कैनिबल बन जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जो कि अपनी दो फीमेल फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा रहे थे। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जो कि लेदरफेस की माँ का होता है। गैस स्टेशन के अंदर इनको दो बाइकर नज़र आते हैं जो कि इनको बहुत अजीब नज़रों से घूर रहे होते हैं। इस वजह से वो गैस स्टेशन को छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो आगे चल के नोटिस करते हैं कि फीमेल बाइकर उनको फॉलो कर रही है। वो फीमेल बाइकर उनको गन पॉइंट करके गाड़ी रोकने के लिए कहती है। एरिक गाड़ी और तेज चलाता है और अपनी गन निकालकर बाइकर को शूट करता है, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है जिसके टकराने की वजह से उनकी गाड़ी बैलेंस से हट जाती है और वो पलट जाती है। वो बच तो जाते हैं लेकिन गाड़ी पलटने की वजह से उनको बहुत सारी चोटें आती हैं। एरिक नोटिस करता है कि उसकी एक फीमेल फ्रेंड जिसका नाम क्रिसी था वो उनके साथ गाड़ी में नहीं बैठी थी। एरिक जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर अपनी फीमेल फ्रेंड क्रिसी को ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ पर वही फीमेल बाइकर उसके सर पे गन तान देती है, लेकिन पीछे से ऑफिसर व्हाइट फीमेल बाइकर को शूट करके मार देता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऑफिसर व्हाइट उनको गन दिखाकर गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। एरिक अपनी फीमेल फ्रेंड क्रिसी को झाड़ियों में देख लेता है, लेकिन वो उसको इशारों की मदद से वहाँ पे छुपने को बोलता है। व्हाइट कार में उनसे डेड बॉडी रखवा कर उनके साथ घर चला जाता है। व्हाइट रेडियो की मदद से अपने भाई को बताता है कि मैंने 3 लोगों को पकड़ा है और उसको कहता है कि तुम भी जल्दी से आ जाओ। किसी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो एरिक की गन ढूंढने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे व्हाइट का भाई आ जाता है जिसको देख के क्रिसी गाड़ी में छुप जाती है। व्हाइट का भाई गाड़ी ले जाने के लिए अपने साथ एक लोडर ट्रक भी लेके आया। गन जो कि सीट के नीचे पड़ी हुई थी क्रिसी उसको देख लेती है, पर जैसे ही क्रिसी गन उठाने की कोशिश करती है व्हाइट का भाई आके उस गन को उठा लेता है और फिर वो लोडर ट्रक की मदद से गाड़ी को ले जाने लगता है। सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे व्हाइट उन तीनों के साथ अपने घर पहुँच जाता है। फिर वो बाइकर की डेड बॉडी ले जाने के लिए लेदरफेस को बुलाता है। वो तीनों जब लेदरफेस को देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं क्योंकि लेदरफेस उनको किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। फिर व्हाइट उन दोनों भाइयों को लटका देता है और उनकी फीमेल फ्रेंड को अंदर ले जाता है। लेदरफेस जो कि बाइकर की डेड बॉडी को काट रहा होता है। इतनी देर में व्हाइट का भाई गाड़ी के साथ आ जाता है जिसमें क्रिसी थी और क्रिसी यहाँ पे बैठकर ये सब कुछ देख रही होती है। व्हाइट एरिक के मुंह पर एक शॉपर को लपेट देता है जिसकी वजह से एरिक सांस नहीं ले पाता
और वो उन्हें एक आखिरी चांस देता है जिसमें वो एरिक के भाई को 10 पुशअप करने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुमने 10 पुशअप कर लिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एरिक का भाई पुशअप करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हॉयट उसके साथ ही साथ उसको बहुत ही गंदे तरीके से मार भी रहा होता है। लेकिन कैसे भी करके एरिक का भाई 10 पुशअप पूरे कर लेता है और हॉयट उसे छोड़ देता है। हॉयट उसे छोड़ तो देता है लेकिन उसको इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। और फिर हमें क्रिसी दिखाई जाती है जो कि भागते हुए रोड पर पहुंच जाती है। रोड पर क्रिसी को उसी फीमेल बाइकर का एक पार्टनर मिलता है जिसको क्रिसी सारी बात बताती है और वो क्रिसी के साथ चलने के लिए एग्री हो जाता है। फिर हमें एरिक दिखाया जाता है जो कि किसी भी तरह से अपने आप को छुड़वा लेता है और अपने भाई को कहाँ पे छुपा के अपनी फीमेल फ्रेंड को उनके घर ढूंढने जाता है। एरिक को अपनी फीमेल फ्रेंड टेबल के नीचे बंधी हुई मिलती है जिनको 2 औरतों ने बांधा हुआ था। एरिक जल्दी से वहाँ पड़ा हुआ एक नाइफ उठाता है और अपनी फीमेल फ्रेंड को आज़ाद करता है और वो उसको गाड़ी की चाबियां देके उसको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोलता है। और फिर एरिक भागकर अपने भाई को उठाकर कार की तरफ चला जाता है। उनकी फ्रेंड गाड़ी को स्टार्ट तो कर लेती है लेकिन लेदरफेस उसको मीट हुक से खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे हॉयट आ जाता है। एरिक अपने भाई को भागने के लिए कहता है और खुद उसका मुकाबला करता है, लेकिन भागते भागते एरिक के भाई का पाँव एक ट्रैप पे लग जाता है और वो गिर जाता है। एरिक पीछे अपने भाई को देखता है लेकिन तभी हॉयट उसको गन मार के बेहोश कर देता है और एक बार फिर से वो उन तीनों को पकड़ लेते हैं। फिर लेदरफेस एरिक को बेसमेंट में ले जा रहा होता है। बेसमेंट में वो एरिक को टेबल पर लटाकर उसका फेस चेक करने लगता है। सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर क्रिसी उस बाइकर को लेके लेदरफेस के घर पहुँच जाते हैं। फिर बाइकर गन रेडी करके क्रिसी को लिए बगैरी घर में अंदर घुस जाता है। फिर बाहर क्रिसी को एरिक का भाई ट्रैप में बंधा हुआ मिलता है जो कि क्रिसी को बताता है कि बाकी उनके 2 फ्रेंड्स घर के अंदर हैं। ये सुनकर क्रिसी भी घर के अंदर चली जाती है। बेसमेंट में लेदरफेस एरिक को बहुत ही बुरे तरीके से काट रहा होता है। क्रिसी एरिक की चीखों को सुन लेती है और वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाती है। लेदरफेस चैनसा उठाकर ऊपर आ जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्रिसी बेसमेंट में चली जाती है। क्रिसी को वहाँ पे एरिक मिल तो जाता है लेकिन लेदरफेस ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। फिर क्रिसी एरिक को आज़ाद करने लगती है। बाइकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो हॉयट को शूट करने लगता है, लेकिन अचानक लेदरफेस आके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर लेदरफेस अपनी चेनसा को स्टार्ट करके बाइकर की पीठ पे रख देता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो जाते हैं। क्रिसी एरिक को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी ये सारी कोशिशें नाकाम जाती हैं और फिर तभी वहाँ पे लेदरफेस आ जाता है और क्रिसी जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। लेदरफेस एरिक को भी मार डालता है। फिर वो एक नाइफ से एरिक के मुंह की स्किन उतारने लगता है और वो उस स्किन पर स्टिचेस लगा के एक मास्क बनाता है और वो उस मास्क को खुद पहन लेता है और फिर वो बेसमेंट से चला जाता है। फिर क्रिसी बेसमेंट से निकलकर भाग जाती है लेकिन अचानक उसको अपनी फीमेल फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज़ आती है। यहाँ पर क्रिसी के पास 2 डिसीजन होते हैं, या तो वो खुद यहाँ से भाग जाए या तो अपनी फीमेल फ्रेंड को बचाए, और वो अपनी फ्रेंड को बचाने का डिसीजन लेती है। हॉयट के भाई को पाँव में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उस बाइकर ने जो उसे शूट किया था और वो अपने भाई को कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मेरा ये दर्द ख़त्म कर दो। फिर हॉयट लेदरफेस को कहता है कि इसके एक पाँव की सर्जरी कर दो। लेदरफेस चेनसॉ स्टार्ट करके उसका एक पाँव ही काट देता है और फिर हॉयट कहता है कि मुझे इसकी बॉडी का शेप अच्छा नहीं लग रहा और इसके दोनों पाँव बराबर कर दो। ये सुनते ही लेदरफेस चेनसॉ से उसका दूसरा भी पाँव काट देता है। क्रिसी अपनी फीमेल फ्रेंड तक पहुंच जाती है लेकिन हॉयट की नज़र उस पर पड़ जाती है। फिर हॉयट क्रिसी को एक चेयर पे लाके बिठा देता है और अब वो फैमिली खाना खाने लगी थी। लेदरफेस क्रिसी के पास आके उसकी फीमेल फ्रेंड का गला काट देता है और क्रिसी को उठाकर बेसमेंट में ले जाने लगता है, लेकिन क्रिसी एक स्क्रू ड्राइवर उसकी कमर पे मारकर उसको जख्मी कर देती है जिसकी वजह से लेदरफेस उसको छोड़ देता है और क्रिसी जल्दी से खिड़की तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन लेदरफेस अपना चेनसा उठाकर क्रिसी के पीछे पड़ जाता है। एरिक के भाई को होश आ गया था और वो एक हैमर से हॉयट पर हमला कर देता है और फिर वो उसका सर जमीन पे मार मार के उसके दांत तोड़ देता है। क्रिसी एक नाले में छुपकर लेदरफेस का इंतजार कर रही होती है। जैसे लेदरफेस उसके पास आता है क्रिसी जल्दी से नाइफ से उसके मुंह पर स्टैब कर देती है लेकिन इसका लेदरफेस पे कोई भी असर नहीं होता। फिर लेदरफेस क्रिसी को ज़मीन पर लटाकर उसको चेनसा से काटने लगता है और तभी वहाँ पे एरिक का भाई आ जाता है। लेदरफेस एरिक के भाई को कमर में चेनसा घुसा के मार डालता है। क्रिसी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। रोड पर उसको पुलिस की गाड़ी नजर आती है जिसको देख के वो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाती है। तभी पिछली सीट से लेदरफेस उठता है और वो उसको चेनसा घुसा के उसको मार डालता है। गाड़ी एक आदमी और पुलिस ऑफिसर को लग जाती है और फिर लेदरफेस अपनी चेनसा उठाकर चला जाता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।